अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है। इसी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा सिलेबस न्यू आया है, पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। और एक और चीज़ है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, वो ये कि बच्चे अभी तक इसी कंफ्यूजन में हैं कि क्या हमारा स्मार्ट सिलेबस आ चुका है और कौन-कौन से सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस आ गया है। तो बेटा आप लोगों को तमाम बातें एक इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और उसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बेटा आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है, तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न और स्कीम्स, पेरेंट स्कीम भी आप लोगों की आ चुकी है। एक एक चीज़ आप लोगों को इसी वीडियो में बताई जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का बायोलॉजी का गेस्ट पेपर है। 9th क्लास का बायोलॉजी का जो स्मार्ट सिलेबस आया है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताते रहेंगे। उसके साथ ही एग्जाम्स तक हम आप लोगों की तैयारी भी करवाएंगे। तो बेटा आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, और बेल आइकन को भी आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है। बेटा बायो का ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई है। इस साल जो स्मार्ट सिलेबस बना है आप लोगों का, उसमें नंबरिंग जो है वो 30 मार्क्स ही होंगे। टोटल आप लोगों के जो सब्जेक्टिव पार्ट हैं उसके 30 मार्क्स होंगे। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके 20 मार्क्स होते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल आप लोगों के वही 30 मार्क्स हुआ करेंगे। और उसके साथ ही आप लोगों को ये बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो आप लोगों को डिटेल के साथ सामने है। चैप्टर 1 में से आप लोगों का एक एमसीक्यूज होगा, चैप्टर 2 में से एक एमसीक्यूज होगा, चैप्टर 3 में से आप लोगों का एक ही एमसीक्यूज होगा, चैप्टर 4 में भी आप लोगों का एक एमसीक्यूज होगा, चैप्टर 6 में एक एमसीक्यूज होगा, चैप्टर 7 में भी एक ही एमसीक्यूज होगा, चैप्टर 8 में भी एक एमसीक्यूज होगा, और चैप्टर 9 और 10, चैप्टर 9 में भी 2 एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर 10 में भी आप लोगों के 2 एमसीक्यूज होंगे। टोटल मार्क जो एमसीक्यूज है वो 12 हैं और आप लोगों के मार्क्स भी पर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो बेटा ऐसे आप लोगों के टोटल मार्क्स एमसीक्यूज के 12 ही होंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप देख लें। सब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों के चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स को आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, ये भी आप लोगों को बता देते हैं। पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग जो इस साल पेपर स्कीम बनी है आप लोगों की, वो देखें कौन सी है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने चैप्टर 1 में देखे कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 1 में आप लोगों के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 में आप लोगों के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 3 में भी आप लोगों के 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर 1 आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लोग इन शॉर्ट क्वेश्चंस को 4 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस इनको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 8 मार्क्स आप लोगों के बनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप लोगों ने मार्क्स गेन करने की। तो बेटा आप लोग ये देखें कि चैप्टर 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर 2 और 3 में भी 2-2 एमसीक्यू, 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस 2 जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें कौन-कौन से चैप्टर्स में से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चन 3 में आप लोगों के चैप्टर 4, 5, 6 और 10, इन सब में आप लोगों के 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इन चैप्टर्स को आप लोगों ने रिवाइज करना है, याद करना है, अच्छे से तैयार करना है। हर चैप्टर्स में 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें 7 चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, इन सब में आप लोगों के चैप्टर 7 में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 8 और 9 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बेटा 7 या 8 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको 5 करने होते हैं। ये ऑप्शनल होते हैं। जो भी आपको अच्छे से तैयार हो आप लोगों ने वही करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने ऐसा नहीं करना कि तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है।
आपने जस्ट 5 को अटेम्प्ट करना होगा। जितने आपको कहे जाए आपने उतना ही करना है, लेकिन जो करना होगा वो आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये तमाम, जैसे कि मैंने फिजिक्स का बताया था, केमिस्ट्री का बताया था, एज इट इज ये भी है। 5 को देखें ए और बी पार्ट में, देन 6 को देखें ए और बी पार्ट में, और 7 क्वेश्चन भी आपका ए और बी पार्ट होगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन जो आप लोगों का चैप्टर 1 है उसमें आप लोगों का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 2 में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है और चैप्टर 3 में आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा। उसके जो मार्क्स भी आप लोगों के सामने बता दिए गए हैं। जो ए पार्ट होगा उसके 5 नंबर होगा और बी पार्ट के 4 नंबर होंगे। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे है। चैप्टर 6 में से आपका एक क्वेश्चन लिया जाएगा और चैप्टर 7 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा, जो कि टोटल 9 नंबर आप लोगों के बनते हैं एक सवाल का। बेटा आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो, जो भी अच्छे से आता हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 6 है, या फिर या क्वेश्चन नंबर 7 है, जो भी आपको अच्छे से तैयार होगा आपने उसी क्वेश्चंस के ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों क्वेश्चंस के ए पार्ट कर लें या तीनों ही क्वेश्चंस के बी पार्ट कर लें। 2 सवाल करने हैं, दोनों के ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करने होंगे, और ऐसे तभी आप लोगों को टोटल मार्क्स मिल सकेंगे। ठीक है। ये आप लोगों की पेपर स्कीम थी। पेपर जो आप लोगों का 2025 और 26 का जो आप लोगों का इस साल होगा, ये आप लोगों का पेपर स्कीम है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक पेपर भी दिखाया गया है। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी है। ये पेपर आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि कैसे आप लोगों को पेपर मिलेगा और किस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को एक एमसीक्यूज दिया गया है। उर्दू में जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू मीडियम भी है, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम का हिस्सा भी है। तो बेटा दोनों तरफ से दोनों ही तरह से दिए गए हैं। तो जो भी आप जिस भी मीडियम में हैं आप लोगों ने उसी हिसाब से करने होंगे। जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यूज है, टिश्यूज का खुर्द बिनी मुताला कहलाता है। आपका जो भी ऑप्शन होगा आपने उसी को सर्कल करना है या टिक लगाना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो एमसीक्यूज नंबर 2 देखें, टेक्सोनॉमी का सबसे आला दर्जा कौन सा है, ये आप लोगों का सेकंड एमसीक्यूज है। इसी तरह आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसी को सर्कल करना है या फिर आपने टिक करना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं और उर्दू मीडियम वाले भी। तो बेटा ये एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों के सामने मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप लोग इनको देख सकते हैं। ये 12 एमसीक्यूज होंगे और ये आपको करने होंगे। आंसर शीट आपको अलग से दी जाएगी, उसमें आप लोगों ने फिल करने होंगे। अगर आपको ऑप्शन टिक का कहा जाए आपने टिक करने हैं, अगर आपको सर्कल का कहा जाए तो आप लोगों ने उस आंसर आंसर शीट के ऊपर ही सर्कल करने होंगे। सब्जेक्टिव टाइप देख लें, पार्ट 1 में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप लोगों को 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे हर सवाल में, और ये ऑप्शनल होंगी। जो आपको अच्छे से आता होगा आपने वही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी ऐसे ही है। जो भी आपको अच्छे से तैयार हो आपने जस्ट उन्हीं को करना है, ऑप्शनल है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखें, उसमें भी एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको जो भी अच्छे से तैयार होगा आंसर शीट के ऊपर आपने उसी के ऊपर टाइप करना होगा। सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 में देखें, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके भी ए और बी पार्ट है। जो भी आपको अच्छे से तैयार होगा उस क्वेश्चन के ए पार्ट और बी पार्ट दोनों आपको करने होंगे। ठीक है बेटा, ये बायोलॉजी का 2025 और 26 का इस साल का आप लोगों का पेपर पैटर्न भी मैंने बताया है, और आप लोगों को एक पेपर भी बाकायदा दिखाया कि आपको कैसे पेपर मिलेगा, कैसे आप लोगों की नंबरिंग होगी, हर चीज मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी है। इसके अलावा इस वीडियो को आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी फायदा हो
उसके साथ ही अगर आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है तो बेटा आप लोगों ने हमारे चैनल को फॉलो करना है, बेल आइकन को भी आप लोगों ने प्रेस करते रहना है ताकि हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके।